मेरा ख्याल है कि इस पर इंतहाई सख्त कार्रवाई बनती है। इस पर मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इसका मुवाजना किसी दूसरी चीज से नहीं करना चाहिए। ये जो मुवाजने कर करके हमने आज इस कौम की अखलाकी जो हालत है वो यहां तक पहुंचा दी है कि बड़ी से बड़ी गलती, बड़े से बड़ा जुर्म जो है वो भी हमारे लिए काबिल कबूल हो गया। जी उन्होंने भी तो कीता सी, फलां ने भी तो कीता सी, होएगा। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊं और अपने टूटे फूटे ख्यालात शेयर करूं व्यूअर्स के साथ, कल जो सानिया पेश आया है, बल्कि ये जो सानिया है ये भी मेरे मौजू से ही रिलेट करता है। कल एक ऐसा सानिया पेश आया कि पूरी कौम को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये कितना बड़ा सानिया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, जब से ये हालिया तारीख़ कहा जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में, कल टीवी पे शायद गंदी तरीन जबान का इस्तेमाल किया गया। और आम तौर पे जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो उसको हम बहस या मुबाहिसे की नज़र कर देते हैं, बजाय ये कि बग़ैर कोई इफ़ एंड बट, अगर मगर लगाए, दो टोक अल्फाज में ऐसे रवैये की मजम्मत की जाए। कल जो शहबाज गिल साहब ने ज़बान इस्तेमाल की है, उसके साथ कोई भी अगर किसी और चीज का मुवाजना करने की कोशिश की जाए कि जी उन्होंने भी तो की थी, फलां ने इससे भी गंदी जबान, तो मेरा ख्याल है कि असल में जब हम किसी एक जुर्म के सरजद होने पे किसी दूसरे जुर्म के साथ उसका मुवाजना शुरू कर देते हैं तो उस जुर्म पे हम पर्दा डाल उसको नरम करना। हमें बिल्कुल दो टोक अंदाज में, दो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में मुजम्मत करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे अच्छे दोस्त हैं शहबाज गिल साहब, मैं उनकी बहुत सारी सलाहियतों का मोतरफ भी हूं। अगर वो ये जबान इस्तेमाल ना करें तो मेरा ख्याल है कि वो बड़े अच्छे अंदाज में अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचाने का उनको मलका हासिल है। और कल जो वाकया पेश आया है, किसी भी हवाले से कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है इसमें। तो आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि जिनके बारे में वो इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने उनको कोई मुश्तिल भी नहीं किया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि घर से तय करके आए हुए थे मौसूफ कि मैंने ये गाली देनी है। और फिर वो गाली एक दफा नहीं, अगर एक लम्हे के लिए तो कहा जा सकता है स्लिप ऑफ टंग, गुस्से में, इश्ताल में, वो बार बार उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया, कहते ही जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है साहब ने माइक ऑफ करना पड़ गया कि खलो भी जाओ जी। मेरा ख्याल है कि इस पर इंतहाई सख्त कार्रवाई बनती है। इस पर मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इसका मुवाजना किसी दूसरी चीज से नहीं करना चाहिए। ये जो मुवाजने कर करके हमने आज इस कौम की अखलाकी जो हालत है वो यहां तक पहुंचा दी है कि बड़ी से बड़ी गलती, बड़े से बड़ा जुर्म जो है वो भी हमारे लिए काबिल कबूल हो गया। जी उन्होंने भी तो कीता सी, फलां ने भी तो कीता सी, असल में होएगा। इस तरह के लोग जो खुद सियासत में आते हैं ना जी, जिनका कोई पेडिस्टल होता ही नहीं है इधर सियासत के अंदर, ना कोई वोट लेके आना होता है ना कुछ, वो इसी तरह की दलेरी के साथ ही कर कुर के अपनी बाउंगियां शोंगियां मार के निकल जाते हैं। उनको ये अंदाजा नहीं होता कि हम तो चलो अपना टाइम पास कर रहे हैं, हमने अगली नस्ल के साथ उसकी अखलाकियात का क्या बेड़ा गर्क किया है, ये उनको अंदाजा नहीं होता। बार बार ये रियासत मदीना की बात करने वालों को ये जहन में होना चाहिए कि मदीना का वाली जो था, उन्होंने तो ये फरमाया था कि भाई मुझे हुस्न इखलाक की तकमील के लिए दुनिया पे भेजा गया। तो बड़े बड़े मुश्किल हालात में, बड़े बड़े जुल्म सितम सह के भी जुबान अपनी को ऐसा एक भी जुम्बश नहीं आने दी। मुखालिफ के बारे में सख्त जबान इस्तेमाल करना या गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल करना यहां तक भी गवारा था, लेकिन ये कि सीधी सीधी गाली दे देना, इस बात का सत्य एक्शन ना लिया गया तो फिर बात बढ़ जाएगी। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं ना जी, कि बगैर इफ एंड बट लगाए, बगैर अगर मगर लगाए, बगैर किसी के साथ मवाजना किए इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और मजम्मत ही काफी नहीं है, इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा था वो भी यही है कि हमें एहसास तक नहीं हुआ, हमने सुनी हाँ ही किसी ने किया, किसी ने तनकीद का निशाना बनाया, किसी ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की। यही तो मसला है ना, यही तो अलमिया है हमारा। मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा हमारा आज माशरती अलमिया ये है कि हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, हमें एहसास गुनाह नहीं होता, हमें गलती का अदराक ही नहीं होता।
हम अपनी गलती तस्लीम ही नहीं करने के लिए तैयार होते। और ये अगली स्टेज है, माफी मांगना या गलती का सुधार करना, ये अगली स्टेज है। सबसे पहले मानो तो सही कि मतलब आप ये मानते ही नहीं है कि आपको कैंसर है, तो कैंसर का इलाज किसने करना है? आप अपनी बीमारी मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप बीमार हो, तो इलाज कब होगा? मानो तो सही कि मुझसे गलती सरजद हो गई है, मानो तो सही कि मुझसे गुनाह हुआ है। जब आप मानोगे ही नहीं तो फिर आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कहां का आप मौत के सामने खड़े हो जाओगे। जब बीमारी का आप बताते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो, डॉक्टर कह रहा है बीमार हो, आप कहते नहीं मैं तो बीमार नहीं है, चलो फिर अल्टीमेट एंड क्या है? मौत। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा माशरती अलमिया भी सबसे बड़ा यही है कि हम अपनी गलतियों का अदराक करने के लिए, इतराफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर अगली स्टेज है कि आपको पता चला है मैंने गुनाह किया है, आपको पता चला है मैंने गलती की है, मैंने इसका दिल दुखाया है, मैंने इसका माल खाया है, मैंने इस पर कोई ना कोई ज़हनी तशद्दुद किया है। दिल आजारी से बड़ा यार क्या होता है? किसी की दिल आजारी की है और आप मजे से चलते जा रहे हो, किसी को गाली दे दी, किसी को तंज का निश्तर फेंक दिया, किसी पे कोई भी आपने गलत काम कर दिया है, आपसे गुनाह सरजद हो गया, आपके यहाँ पे सुर्ख बत्ती जरूर जलती रहनी चाहिए। जब वो सुर्ख बत्ती जलना छोड़ देती है तो फिर आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। क्यों हो आप अशरफुल मखलूकात कि आपके यहाँ पे सुर्ख बत्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलाई हुई है। अगर वो सुर्ख बत्ती बुझ गई है तो फिर आप कहीं से पेट्रोल पंप से इंसानियत नहीं डलती, फिर इंसानियत आपको खुद पैदा करनी है, अपने अंदर शऊर जगाना है कि यार मैंने ये गुनाह के रास्ते पे चल गया, मैं गलतियों पे गलतियां करता चला जा रहा हूं, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा और मैं सोया हूं। फिर एक गलती तो होती है ना जी, जो बंदा लुक छुप के अकेले में करता है जी, वो उसका और रब का मामला होता है। बिल्कुल। और फिर वो रब के आगे चीखो पुकार करके तो उससे माफी मांगता है। फिर ये जहन में आता है कि रब गफूरुर रहीम है, वो रहम करने वाला है, बेशक। वो रहमत कर देने वाला है, माफ कर देने वाला है, करीम है वो। जब आप बबांगे दोहल करोड़ों लोगों को गवाह बना के गलती करते हैं और उस पे भी ऊपर अतरा रहे होते हैं और उस पे भी फख्र फील कर रहे होते हैं, तो यार आप ये फिर कैसे सोचते हैं कि आपकी निजात हो जाएगी? आप ये फिर कैसे सोचते हैं कि आपकी माफी हो जाएगी? आपको फिर तसल्ली से नींद कैसे आती है? हो नहीं सकता। हम ये जो मुआशरती बुराइयां करते फिरते हैं, हमारा मुआशरे के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, सिर्फ बदजुबानी नहीं, हाँ जी, मैं समझता हूँ कि हम बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं, मैं अब तो मीडिया के ऊपर नजर आती हैं। ये जो हैं तलाल चौधरी साहब फैसलाबाद वाले, इन्होंने मीडिया के सामने एक ऐसी हरकत की हुई है कि यार मैं सोचता हूँ कि ये बंदा जो है ये क्या कर रहा है और ये कैसे सो जाएगा, ये कैसे ये सोच लेगा कि मेरी अगली जिंदगी जो है वो ठीक है। ये कैसे सोच रहा है? सियासतदानों को भी छोड़ो यार, हम खुद मुआशरे के जो मेंबर असल हैं, बात ये है, हम छोटे छोटे जो मुआशरे में बुराइयां करते फिरते हैं, मतलब रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं और किसी का हक मारते हैं और मशहूर होते हैं दफ्तर में कि भाई जी फलाना बंदा पैसे ले आके तो काम कर देता है। हम किस तरह सोचते हैं कि हमारी निजात हो जाएगी? होए होए, अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह। एक बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने मामले में आपको माफ कर देगा जो आपने हकूक अल्लाह में कोई गड़बड़ की हुई है, लेकिन अल्लाह पाक हकूकुल इबाद के मामले में आपने गड़बड़ की है तो वो नहीं बख्शेगा, वो बंदा ही बख्शेगा। वो बंदे से माफी, मैंने माल आपका खा लिया है और माफी मैं अल्लाह से मांग लूं, ये कैसे हो सकता है? पहले मैं आपका माल वापस करूं फिर मैं अल्लाह से माफी मांगू। फिर दूसरा ये है कि एक बंदे से आपने दिलाजारी उसकी की है और फिर सरेआम की है, वो सिर्फ वो अकेला ही नहीं रह गया, फिर वो जितने लोग पास खड़े देख रहे हैं वो भी अब उनसे भी माफी मांगनी बनती है।